हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसमें बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है इनिशियली बिकॉज ऑफ द नोटेशंस। हम नोटेशंस को ढंग से समझेंगे, ये देखेंगे कि क्या गलती हो जाती है। एक बार नोटेशन पे आपका कमांड आ गया, जो कि डेफिनेटली आ जाएगा इस लेक्चर के बाद, देन हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन इज आल्सो वेरी सिंपल। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। दो फंक्शन है अपने पास, एक y इक्वल टू एफ एक्स, z इक्वल टू जी एक्स। अब मुझे एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, मतलब dy बाय डी जेड। dy बाय डी जेड क्या होगा? एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब पहले मैंने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब dy बाय डी एक्स विच इज एफ डैश एक्स, और इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब dz बाय डी एक्स विच इज जी डैश एक्स। दोनों को डिवाइड किया, ये अपना रिजल्ट आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। फटफट सॉल्व करिए, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? x cos x। आई एम श्योर सबका आंसर आ गया होगा, फिर भी इन केस अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है डिस्कस कर लेते हैं। sin x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ln x, मतलब ये अपने को फाइंड करना है। हम sin x को y मान लेते हैं और ln x को z मान लेते हैं। क्योंकि y एक फंक्शन ऑफ x है, हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो आ जाएगा cos x। ये आ गया 1 बाय x। हमें निकालना है dy बाय डी जेड। दोनों को डिवाइड कर देंगे, खट्ट से आंसर आ जाएगा। खट्ट से अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। ये हर बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इफ यू कैन डू थिंग्स ओरली, that's good. It is going to save your time. So we have to find dy by dz, which is this. Sin inverse x का differentiation with respect to x is 1 by root of 1 minus x square. x cube minus 4x का differentiation with respect to x is this. So the answer is clear. ये तो सिंपल चीज थी। जो अब रियल गेम है वो क्या है? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हायर ऑर्डर की बात करते हैं। y एक फंक्शन ऑफ t है, t यहां पर पैरामीटर है, x भी एक फंक्शन ऑफ t है। dy बाय dx कैसे निकालते हैं भाई? पहले हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये चीज तो बहुत ही आसान है, और क्योंकि ये चीज बहुत ही आसान है, यहां पर कई बार स्टूडेंट्स कुछ प्री अज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो दो मोस्ट कॉमन गलतियां मैंने क्या देखी है भाई? एक तो ये कि डबल डेरिवेटिव का मतलब इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया 2 बार t के रिस्पेक्ट में, और उनको डिवाइड कर दिया, मतलब इस तरीके से। ये गलत जवाब है। दूसरी एक और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब पूरा ये जो एक्सप्रेशन आया है एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी, लेट्स से कि इसकी वैल्यू आ गई 10t, तो 10t को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, विच इज
नोटेशन वाइज दिस एक्सप्रेशन, और ये भी गलत है। क्यों गलत है समझाता हूं, पहले नोटेशन समझते हैं भाई। d2y/dx² का मतलब होता है ये, और dy/dx क्या है, f'(t/g'), मतलब दिस इज अ फंक्शन ऑफ t। अब अगर ये फंक्शन ऑफ t है तो क्या उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये सब वही कहानी लिखी हुई है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चेन रूल से। d2y/dx² इज d/dx ऑफ dy/dx। dy/dx क्योंकि फंक्शन ऑफ t है, हम यहां पर चेन रूल लगाएंगे, मतलब इस चीज को पहले हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय dt/dx। तो ये तरीका समझना है अपने को। अब इसके बाद अगर थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना होगा तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय dt/dx। कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आई? गलती मत करना, कॉमन गलतियां मैंने ऑलरेडी बता दी है। वैसे तो गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं होगा, अगर सिंबल अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। y फंक्शन ऑफ थीटा, x फंक्शन ऑफ थीटा, dy/d थीटा हो गया cos थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो यहां से dy/dx तो आ गया भाई माइनस कॉट थीटा। हमें निकालना है t2y/dx²। अब हर बार ऑब्वियसली आपको ये सब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट शुरू शुरू में लिखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो। 4-5 क्वेश्चंस में लिखोगे, आदत सी बढ़ जाएगी एंड देन यू विल नॉट मेक मिस्टेक। ये dy/dx की जगह मैंने माइनस कॉट थीटा लिख दिया है। अब इसको मैं ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब मैं माइनस कॉट थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और dx/d थीटा आया था माइनस साइन थीटा, तो d थीटा/dx क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल मतलब माइनस कोसेक थीटा। तो आंसर आ गया माइनस कोसेक क्यूब थीटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर द्वितीय। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। अब मैं थोड़ी सी चीजों को डायरेक्ट लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी उसकी आदत पड़े। तो पहले dy/dt दैट विल बी 3 sec t tan t एंड dx/dt विल बी 3 sec square t। तो उन दोनों को जब डिवाइड किया तो 3 से 3 कट गया, tan t बाय sec t, tan t बोले तो sin बाय cos। डबल डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx ये आ गया इंटू dt/dx, तो ये हो जाएगा cos t, और dx/dt क्या आया है 3 sec square t, तो उसका रेसिप्रोकल ये लिख दिया। दिस इज बिकमिंग, हमें फाइंड करनी है ये वैल्यू एट t इक्वल टू π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, उसका क्यूब 1/√3 ऑलरेडी है। ये आ गया आंसर। हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीखा आज, सिंगल डेरिवेटिव। हमने हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी देखा। अब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अपना लॉजिक लगाइए, दोनों थ्योरी जो आज बताई है उनको क्लब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए
5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो dy/dz तो आ गया x cos x, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब ये, विच मीन्स दिस। अब इसको मैं z के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, मुझे करना होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और dz/dx की वैल्यू आई थी 1/x, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया ये। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।